तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर दौड़, क्योंकि हार के रुकने ज़िंदगी का नाम नहीं। अंजन रूप बिरंजन चिरई और हाले रुकता बोले चिरई, बताओ का चीज़ें। तख्ते में ले टकाटक दे टकाटक, तय कि बहुत फ़ायदा करता है वो। और बहुत खाया भी है मैम बचपन से, अभी तो घर से जब से बाहर निकला हूं तो मिला नहीं है, लेकिन ये है काफ़ी स्वादिष्ट रहता है मैम। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। मेरा नाम फिक्स कर लीजिए मैम, मैं बराबर आपका वीडियो बनाते चलूँगा कि रास्ते में कैसा माहौल है आपका। रतनपुर दूर है और जाना ज़रूर है, तो पैदल जाना चाहते हैं ऐसा क्यों? मैं और भी काफ़ी चीज़ छोड़ने वाली हूँ आगे। अच्छा, क्या क्या अभी से अगर बता देते तो। नहीं, अभी थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए, आगे बताऊँगी। जैसे आप फॉलो करते हैं फॉलो करते ही रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती को रूबरू करते हैं। और उसी के बीच आज हम पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के न्यायधानी, जिसे बिलासपुर शहर के नाम से जाना जाता है। मैम का जिक्र मैं करना चाहूँगा। मैम जो है एक समाज सेविका हैं और ख़ुद का जो है एक फाउंडेशन रन करते हैं और साथ ही साथ विभिन्न जो है कार्यक्रम जो है कराते रहते हैं। मैम के बारे में क्या बताऊँ, मैम जो है एक HIV बच्चे को भी एडॉप्ट किए हुए हैं, इसके साथ साथ 30 बार जो है ब्लड डोनेट किए हैं। और मैम का मैं नाम बतलाना चाहूँगा, पायल मैम। और मैम के स्वागत के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। फूल खिले गुलशन में तो खूबसूरती नज़र आई, और आप यहाँ पर आए मैम तो जैसे ऐसा लगा कि खुशियाँ ही खुशियाँ आई। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा सर्वप्रथम तो सवाल आपसे ये रहेगा मैम, ये आपके क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं बहुत दिवाली तक व्यस्त हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आप लगातार साथ बने हुए थे कि नहीं मैडम, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको मेरा इंटरव्यू लेना इतना ज़रूरी था? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी कुछ बहुत ज़्यादा अचीव किया है, बट हालांकि हाँ, इंटरव्यू होता है तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे बच्चे और मेरे भाई बहन देखते हैं तो लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं। और मुझे लगता है अभी तो मैंने बहुत मुट्ठी भर ज़मीन नापी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आपको क्या ऐसा लगा कि मैं भी जानना चाहूँगी कि मेरा इंटरव्यू लेना था। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे मैम, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपको, कब से करीब लगभग 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपके व्हाट्सएप स्टेटस, और बहुत दिनों से जुड़े हैं मैम। और करीब ये मान के चलो 90 दिन बाद ये सौभाग्य प्राप्त है। अब काफ़ी बिजी रहे आप, उसके बाद आप इंटरव्यू दिए। तो देखो मैम, सबसे ख़ास बात यह है इंटरव्यू का, हम कई बार ऐसे का भी इंटरव्यू कर देते हैं जो उस लायक नहीं रहते, लेकिन आपका मैं देखा मैम सारा चीज़ आप उससे बढ़ के है। भैया हम तो कब से आपको फॉलो कर रहे थे तो कब दे, और आज मिला, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है मैम। मुझे नहीं पता था कि आप फॉलो कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जब आपका फ़ोन आया तभी मुझे पता चला कि आप लेना चाहते हैं इंटरव्यू। चलिए, मेरा सौभाग्य कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा। चलो, धन्यवाद मैम। तो सर्वप्रथम मेरा सवाल आपसे यही रहेगा मैम, ये ऐसा समाज सेवा करना है, ऐसा आपके मन में कब आया और कितने वर्षों से भी आप समाज सेवा कर रहे हैं? ऐसे देखा जाए तो पैदा होते ही हम समाज सेवा में लग गए थे, क्योंकि हमारी दादा दादी, मम्मी पापा बचपन से ही समाज सेवा कर रहे हैं। और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस फील्ड में इस तरीके से आगे जाएंगे, क्योंकि हाँ, दादा दादी के साथ करते थे, अनाथ आश्रम जाते थे, वृद्धाश्रम जाते थे, पर वो एक लिमिटेड रहता था। फिर शादी हुई तो अब बाल बच्चे फैमिली लाइफ में ही बिज़ी हो गए। 13 साल बाद फिर एक रोटरी क्लब फॉर्म हो रहा था, तो मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था कि उसमें ज्वाइन करना चाहिए मुझे। तब मैंने सोची कि बच्चों से अब थोड़ा फ्री हो गए हैं, थोड़े बच्चे सेटल हो गए थे, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो जब वहाँ ज्वाइन करके लोगों के बीच में गई, लोगों की तकलीफ़ें देखी मैंने, और छोटा सा भी उनका हेल्प करने पे जो उनकी दुआएं मिलती थी, इतना मुस्कुरा के वो दुआएं देते थे और इतना प्यार मिलता था ना,
तो मुझे लगा कि यही यही इसी दिशा में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ सुकून मिले बोलते हैं ना, वही आपकी मंजिल है। तो कहने का मतलब यह है कि फैमिली से ही शुरू समाज सेवा करने की प्रेरणा मिला। जी जी। हाँ, साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, आपका यहाँ तक का हम सफ़र जानना चाहेंगे। प्रारंभिक जो आपका पृष्ठभूमि था, पहले का आपका रहन सहन, शिक्षा कहाँ तक का है, डिग्री, ये सब? देखिए, मेरी स्कूलिंग पूरी रायपुर में हुई है। ज्ञान गंगा एजुकेशनल एकेडमी है रायपुर में, वहाँ से मैंने अपना स्कूलिंग किया है। फिर उसके बाद हमने 2000 में हम नागपुर शिफ्ट हो गए थे, तो नागपुर में मेरा कॉलेज हुआ। मैं वहाँ फैशन डिज़ाइनिंग मैंने किया है और डिप्लोमा कोर्स किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अच्छा, मतलब नागपुर से भी पढ़ाई की हैं जी। तो साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, अभी आप अपने आदर्श, अपने प्रेरणा स्रोत या यहाँ तक पहुँचने में योगदान किनका रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बचपन से जो एक माँ ने और दादी को देख के जो मैंने सीखा, एक वो हैं। और फिर शादी के बाद जब हस्बैंड का सपोर्ट मिला, तो वो सब कहीं ना कहीं बच्चों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं होता है कि आप थोड़ा सा उनका टाइम लेके बाहर किसी और को दे रहे हैं, तो उनके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। मतलब फैमिली का कि हस्बैंड का भी? फैमिली, हस्बैंड, दोनों ही, बच्चे सब। जी। अच्छा, तो ये साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, ऐसे तो लग नहीं रहा है कि शादीशुदा है, बाकी हैं बता रहे हैं, तो अरेंज मैरिज था आपका कि लव? नहीं, अरेंज मैरिज था। जी। परिवार की पसंद से? हाँ, परिवार के पसंद से। अच्छा, साथ में ये भी आपके बारे में सबसे खास बात मेरे को ये लगा मैम, और जैसे आपने पहले जिक्र भी किया कि इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, तो मेरा मुख्य उद्देश्य वही था। आपके बारे में ये जानने को मिला मैम, आपने एक HIV बच्चे को है अडॉप्ट किया है, और सबसे खास बात उसका पूरा भरण पोषण जो कर रहे हैं, तो ये कैसे मैम, कैसे आया? देखिए, 2019 में मैं प्रेसिडेंट बनी थी रोटरी क्वींस की, तो ASP अर्चना मैम हैं, उनका मेरे पास कॉल आया था, और वो 2 बच्चों को उस समय अडॉप्ट की हुई थी। अच्छा, कि हाँ जी, तो विजय अरोरा जी हैं जो बच्चों को न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करते थे और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा देखभाल करते हैं। तो वह मैंने उस समय 14 बच्चे या 24 बच्चे, मुझे अच्छे से याद नहीं, 14 या 24 बच्चे उस साल मैंने अडॉप्ट किए थे, मतलब अपने संस्था से, रोटरी से। फिर जब मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ, मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट ने वो चीज़ कंटिन्यू नहीं की, तो कहीं ना कहीं मुझे दुख था उस चीज़ का। तो मुझे लगा मैं इतने बच्चों को तो नहीं कर पाऊँगी, पर क्यों ना मैं एक बच्चे का भी अगर जीवन सफल कर सकती हूँ या उसको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो एक बच्चे की जिम्मेदारी मैंने लेना ज़रूरी समझा। और फिर एक बच्चे को, हर उसके पिता आते हैं, हम ये डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं उनकी आइडेंटिटी, उनके पिताजी आते हैं हर 2 महीने में 2 महीने का राशन, जो न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि उनकी जो दवाइयाँ रहती है वो इतनी हार्ड रहती है कि अगर वो दवाई लेते रहेंगे और उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चलो, ये बहुत बहुत बड़ी सोच है मैम आपका, ऐसे कार्य कर रहे हो उनके लिए बहुत बहुत बधाई भी हो मैम आपको। साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, एक और है, समाज सेवा से ही जुड़ा हुआ है। साथ में ये भी देखा गया आपके इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहा था, तो कि आप जो है स्वरोजगार के लिए महिला समूहों को सैनिटरी पैड बनाने का कुछ उनको प्रोडक्ट दिए थे, क्या था मैम, कहानी बताइए। ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे टेन्योर में ही मैंने किया था एज अ प्रेसिडेंट रोटरी क्वींस के। करी कछार में वहाँ पे 30 महिलाओं का हमने समूह पूरा गठन करके उनको ट्रेनिंग दे के सैनिटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरा सेटअप करके दिया था। और उनको एनकरेज करने के लिए हमने जो पहली उनकी जो भी उन्होंने जो पैड मैन्युफैक्चर किए थे, पूरे हमने ख़रीद भी लिए थे, ताकि उनको एक तुरंत में मोटिवेशन मिले कि हाँ वो कर रहे हैं। तो वो अभी भी चल रहा है, वो लोग महिलाएं मैन्युफैक्चर कर रही हैं और उनको सेल कर रही हैं, और साथ साथ में लोगों को जागरूक भी कर रही हैं पैड यूज़ करने के लिए, कपड़ा, क्योंकि कपड़ा बहुत हार्मफुल होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें खाना देना या ये चलो एक बार किसी की भूख मिटाना वो एक अलग चीज़ होती है, पर अगर किसी को स्वरोजगार दें तो वो अपने साथ साथ पूरे परिवार और पूरे गांव को भी साथ में वो कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात है मैम, आप सबको आत्मनिर्भर स्वावलंबन भी बना रहे हैं। अच्छा, सबसे खास बात और मैम, अग्र ज्योति जो सम्मान रहता है वो बहुत ही बड़ा रहता है, और अग्र रत्न करके भी आपको एक सम्मान मिला है, वो छत्तीसगढ़ लेवल में मिला है। और बिलासपुर ज़िले के आप पहले नारी शक्ति बने मैम जिन्हें अग्र ज्योति मिला, तो ये सफ़र कैसा रहा मैम, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि
अब मुझे जैसे नगर निगम में भी कोरोना काल में करने के लिए सम्मानित, पुलिस ग्राउंड में भी हुआ था। पर जब आपके समाज से भी आपको सम्मानित किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, हमको एक न्यू एनर्जी मिलती है और अच्छा काम करने की इच्छा आती है मन में। तो बहुत इतना बड़ा सम्मान मिलना कैसे लगता है? अभी आप इतने बड़े समाज से हैं आप तो। बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब मैं ये अग्र ज्योति सम्मान है वो राजनांदगांव में हुआ था और सबसे पहले वो अवार्ड लेकर मैं अपने दादा दादी के पास रायपुर पहुंची थी और दादी इतनी खुश हुई, वो एकदम से मुझे मेरे माथे को चूमकर मुझे एकदम गले लगा ली। तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी मैंने कार्य किया है, जो मेरी मेहनत या जो कठिनाइयाँ मेरे रास्ते आई, तो वो सब कुछ भी नहीं था उसके सामने। मतलब मेहनत का बोलो, खुशी का अलग ही माहौल था बोलो, है ना? अच्छा, साथ में ये भी न जानना चाहेंगे मैम, 30 बार आपने ब्लड डोनेट किए हैं। यहाँ तो कई ऐसे होते हैं कि एक बार देने के लिए कतराते हैं, तो ये कैसे मैम 30 बार बहुत मायने रखते हैं? कितने वर्षों देते आ रहे हैं? मैं काफ़ी वर्षों से देते आ रही हूँ, बीच में बल्कि हालांकि मुझे किसी ने मिसगाइड कर दिया था कि थायराइड वाले नहीं दे सकते, तो बीच में मैंने छोड़ दिया था। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो इसलिए बोलते हैं कि मत दो क्योंकि आपको कहीं बीपी लो ना हो जाए, इसलिए हमारे उसके लिए। जब मुझे ये पता चला तो मैं अपना प्रिकॉशन लेके मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि अगर मेरे एक ब्लड डोनेशन से 3 लोगों की जान बच सकती है तो क्या है। और बहुत लोगों में मिथ है कि शुगर वाले नहीं दे सकते ब्लड, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितना आप ब्लड देंगे उतना आपका नया ब्लड सेल आएगा और कई बीमारियों से भी आप बचते हैं। और सबसे अच्छा कि खुद को एक सुकून मिलता है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की जान बचा पा रहे हैं। तो जो ब्लड डोनेट नहीं करते मैम, उनको आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप करके देखिए, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक ब्लड नहीं दिया था, पर जब मैं ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हूँ तो ऐसे मैं लोगों को खोजती भी हूँ और कई लोग आके जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करके जाते हैं वो धन्यवाद करके जाते हैं कि हाँ, हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कई लोग निडल के डर से दे नहीं पाते हैं। तो 50 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, पर पहली बार वो ब्लड डोनेट किए। मेरे ड्राइवर भैया हैं, उनको मैंने ज़िद करके, हालांकि ज़िद नहीं करनी चाहिए, बट मेरे को लगा कि एक बार आप दे के देखिए। तो अब जब भी ब्लड डोनेशन होता है तो वो आते हैं कि भाभी अच्छा लगता है करके। हाँ, कोई कमज़ोरी नहीं आती लोगों को। हाँ, और लोगों के में वो रहता है कि कमज़ोरी आती है, चक्कर आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बात मानिए, आप करके देखिए, लिटरली आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है मैम, 30 बार डोनेट करना। सलाम है मैम आपके जज्बे को। इसी के साथ मैम एक और आपका, जैसे मैं बताया, इंस्टाग्राम पेज देखता हूँ तो उसमें आपने एक लिखा हुआ था मैम कि मेरा फेवरेट चीज़ गुपचुप खाना है, शॉपिंग करना बहुत पसंद है। फिर ये सडनली आप छोड़ दिए मैम, ये कैसे, क्यों? देखिए, ये सब मेरी कमज़ोरी बन गई थी। और जैसे मेरे को शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, कपड़े देख के मैं वो ऐसी हो जाती हूँ, मैं फटाक से उठा लेती हूँ। तो और परेशान भी होती हूँ क्योंकि उतना ही टाइम उसको संभालने में लगता है, उतना टाइम आपका वेस्ट होता है, उतना पैसे वेस्ट होते हैं। तो वही पैसे अगर मैं सोची कि अगर मैं ये ना करूँ तो वही पैसे मैं किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा वो, तो उसी उद्देश्य। और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक अभी रायगढ़ में डांडिया फंक्शन हुआ था, तो वहाँ पे हम गरबा, हाँ, तो वहाँ पे सुशील रामदास अग्रवाल जी हैं, उन्होंने मुझे एज अ जज बुलाया था रोटरी रायगढ़ से। तो वहाँ मैं गई थी, वहाँ पे मंत्री जी से, हाँ जी, मंत्री जी ओपी चौधरी सर से मुलाकात हुई, हम लोग साथ में डिनर कर रहे थे। तो उनसे मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि उन्होंने चाय छोड़ दी है, उन्होंने शक्कर, अब शक्कर मतलब आप स्वीट्स हो गया, केक हो गया, कितना चीज़ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो और वो भी 20-22 साल, तो मुझे काफ़ी इंस्पायर किए उन्होंने। मुझे लगा जब वो छोड़ सकते हैं तो मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें तो छोड़ ही सकती हूँ। तो मैंने छोटी सी शुरुआत की है, पहले अपने कपड़ों, अभी शॉपिंग बंद करके, और गुपचुप तो मैंने छोड़ दिया लाइफ टाइम। बस मैं एक चीट अपने लिए रखी हूँ कि साल में एक बार मेरे बर्थडे वाले दिन ज़रूर मैं खाऊँगी। उसके अलावा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, मतलब 365 डेज़ में 200 डेज़ में मतलब रहता ही था, इतना रेगुलर, ज़रूरत से ज़्यादा। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ अपने आप को जो कमज़ोर करे, जो हमारी कमज़ोरी बने, अगर मैं अपनी जर्नी में निकली हूँ खुद को बेहतर बनाने की जर्नी में, तो जो चीज़ मेरे लिए गलत है या मुझे कमज़ोर करती है उसे मैं धीरे धीरे करके ऐसे आगे, और भी आप देखेंगे कि मैं और भी काफ़ी चीज़ छोड़ने वाली हूँ आगे। अच्छा, क्या क्या अभी से अगर बता देते तो? नहीं, अभी थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए, आगे बताऊंगी। जैसे आप फॉलो करते हैं, फॉलो करते ही रहिए, आप देखते रहेंगे कि मैं आगे और क्या छोड़ने वाली हूँ।
चलो बढ़िया मैम। तो मैम इससे जो गुपचुप वाले हैं वो आपसे नाराज़ नहीं होंगे, ऐसा नहीं लगता आपको? अरे गुपचुप वाले बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि इतने दीवाने हैं गुपचुप के। अगर एक दीवानी कम भी हो जाएगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आप जाके देखेंगे ना, जितनी भीड़ रेस्टोरेंट में नहीं होती है उतनी ठेले में होती है गुपचुप के। चाहे आप दिन हो चाहे रात, तो कोई टाइम नहीं होता उसका। तो उससे मेरे एक के छोड़ने से कुछ नाराज़गी नहीं होगी। अच्छा, इसी से एक और सवाल है मैम, आप भाग्यश्री मैम से भी मिले हैं जो हमने प्यार किया की हीरोइन है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम, कुछ बताइए। बहुत अच्छा लगा। रास डांडिया जो कि छत्तीसगढ़ का बेस्ट डांडिया है, वहाँ पे प्रिंस भाटिया जी द्वारा भाग्यश्री को बुलाया गया था और उनके हाथों मुझे सम्मानित किया गया ये सामाजिक कार्य के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हर किसी का ड्रीम होता है उनसे मिलना, और उनके हाथ से सम्मानित होना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं प्रिंस भाटिया जी का भी धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, बीच में एक और आपका व्हाट्सअप स्टेटस भी दिखते रहता है, तो उसमें ये लिखा हुआ था आपने कि रतनपुर जो है महामाया मंदिर आप पैदल जाना चाहते हैं। तो भाई हम तो पैदल आ गए हैं, उसके लिए एक लाइन भी बोलते हैं मैम छत्तीसगढ़ी में, रतनपुर दूर है और जाना ज़रूर है। तो पैदल जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? अभी तक नहीं गया पैदल? पैदल मैं रतनपुर नहीं गई हूँ, श्याम जी के वहाँ गई हूँ, खाटू श्याम जी के। सिंगल जाना चाहते हैं काफिला? नहीं, एक्चुअली तो देखिए मैंने मन्नत मांगी थी 2, जिसमें से एक पूरी हो गई है, एक और होनी है। पर मुझे लगा जब एक पूरी हो गई तो मुझे जाना है, मैं नंगे पैर जाऊंगी पैदल। प्लस ना मैं अभी तक चली गई होती, पर क्या है रतनपुर जाना है और नंगे पैर जाना है, तो मुझे रात को 3 या 4 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि धूप के पहले, क्योंकि पैर जलेंगे। तो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से मैं थोड़ा 2-3 लोग ढूंढ रही हूँ। अगर 2 लोग भी मिल जाएंगे तो फिर मैं बिल्कुल जब भी किसी भी दिन निकल जाऊँगी। तो बस सेफ टीम से देख रहे हैं कि कोई ब्लॉगर वीडियो कोई भी ब्लॉगर आ जाए, कोई भी आ जाए, मुझे कुछ नहीं। मुझे बस एक कंपनी चाहिए सेफ्टी के हिसाब से 1-2 लोगों की, ताकि क्योंकि अकेले ऐसे रात को 3 बजे सड़क में निकलना, और वो सुनसान एरिया रहता है, तो फैमिली से भी परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए अभी 2 लोग मेरे साथ तैयार हुए हैं, बट वो लोग ठंड का थोड़ा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ी ठंड बढ़ेगी तो जाएंगे। एक मेरा नाम फिक्स कर लीजिए मैं बराबर आपका वीडियो बनाते चलूँगा कि रास्ते में कैसा माहौल है आपका, क्या हालात, एक बारीकी से बताएंगे, लाइव चलाएंगे आपका। आपको भी मेरे साथ साथ पूरा 28 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मैं तो एक बार आ चुका हूँ। अरे बहुत बढ़िया। फिर तो अगर एक कंपनी भी मिल जाए मैं तो कल जाने को तैयार हूँ। मेरे को तो ऐसा है कि मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि मन्नत है तो उसको पूरी तो करनी है। चलो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। हाँ, साथ में एक मेरे मन में और सवाल है मैम आपके लिए। इतना आप समाज सेवा करते हैं, इतना सारा चीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये जो अर्थ का स्रोत है, आय का जो स्रोत है, मतलब कहने का मतलब धन जो राशि है, वो कहाँ से आता है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी मैंने शॉपिंग छोड़ी है, ये तो अभी छोड़ी है, बट मैं एक अपनी सेविंग अलग रखती हूँ हर महीने, कि जो मैं ज़रूरतमंद के लिए वो उसको यूज़ कर सकूँ। तो मैं अपनी सेविंग से करती हूँ। प्लस जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। जैसे बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर कोई मन में इच्छा हो जाती है तो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे पूरी हो जाती है। कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए आ ही जाते हैं, रास्ता निकल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसी तो मेरी फैमिली में हमेशा करते ही रहते हैं समाज सेवा। तो जब भी ऐसा कुछ लगता है कि मैं अटक रही हूँ तो मैं तुरंत अपनी मम्मी को, दादी को, बहन को फ़ोन कर लेती हूँ, तो वो हो जाता है कि हाँ ठीक है, हमारी तरफ से कर देना। तो बस ऐसी परिवार की मदद से, दोस्तों की मदद से। तो परिवार का जिक्र हो रहा है, कितने भाई बहन हैं परिवार में और कौन कौन है, जानना चाहेंगे? परिवार में मेरे दादाजी अभी अभी शांत हुए हैं, और मेरी दादी है। पापा को 7 साल हो गए शांत हुए, और मेरी मम्मी हैं, बड़ा भाई भाभी हैं, छोटे भाई भाभी हैं, उनके बच्चे हैं। हम मतलब 2 भाई हैं, 2 बहन हैं जी। अच्छा, बच्चे कितने बताएं? मेरे 2 बच्चे हैं। चलो ठीक है मैम, जान के बहुत अच्छा लगा। साथ आपका जो फाउंडेशन जो है, पायल फाउंडेशन, ये एक्चुअल में काम क्या करती है मैम, आपका जो फाउंडेशन? देखिए, पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन का उद्देश्य है कि सोसाइटी को हर तरीके से लिफ्ट करें, अपलिफ्ट करें। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हमारे पास आता है तो हम जहाँ तक हो सके संभव हम मदद करने की कोशिश करते हैं। पर हमारा मेन फोकस एरिया जो है वो विमेन एम्पावरमेंट है, चाइल्ड एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, और गौ माता के लिए भी हम करते हैं कि जगह जगह पे हमने गौठान लगाए हैं और लोगों को वो दिया हुआ है कि इसका आप
देखभाल करेंगे कि उसकी सफाई है, उसमें पानी भरना है या चारा डालना है। हमने एक एक को ड्यूटी दिया हुआ है कि क्योंकि 50 जगह हमने लगाया था और कोशिश है आगे और भी उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और जैसे कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, जब मेरे को पहली रोटी मम्मी ने सिखाया था बनाना, तो उन्होंने बताया था कि पहली रोटी जो होती है ना वो गाय की होती है और आखिरी रोटी होती है वो कुत्ते की होती है। तो तब से लेके आज तक जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो मैं गाय की सबसे पहले बनाती हूँ। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप देखेंगे जो उस्लापुर तरफ जाएंगे तो बहुत सारी गाय रोड में ऐसी ही रहती है। हमारे रामा लाइफ के सामने भी काफ़ी गाय ऐसी रहती हैं रोड पे। तो मेरा अभी आगे एक ये भी प्लान है कि सारे स्कूल्स में जाके कि वो इजी हो जाएगा कि पहली बच्चों को, क्योंकि बचपन से ही सिखाना चाहिए हमारे संस्कार या हमारी जो संस्कृति है कि पहली रोटी गाय की। तो हर एक क्लास से स्कूल में, जैसे एक क्लास में आज बोल दिया कि आज पहली रोटी जो है आपके तरफ से गाय की होगी, तो वैसे जो गाय की इतनी सारी रोटी इकट्ठा हो जाएगी तो वो हम किसी जो और भी गाय सेवा में लगे हुए हैं उनसे बात करके, उनसे संपर्क करके हर एक एरिया में जहाँ जहाँ गाय रहती हैं उनके लिए भिजवाएंगे या गौशाला में भिजवाएंगे। और एक यहाँ पे विपुल शर्मा जी भी हैं, अगर आप जानते होंगे, जिन्होंने पद यात्रा दिल्ली तक की थी गाय सेवा के लिए। आप मिलिएगा उनसे, उनका भी बहुत अच्छा, जितनी भी दुर्घटना में गाय घायल होती है वो उनकी सेवा करते हैं। तो वहाँ भी टाइम टू टाइम मैं विज़िट करती हूँ, कभी बच्चों को भी ले जाती हूँ, क्योंकि जैसे मैं अपनी मम्मी पापा दादा दादी से सीखी हूँ, मैं चाहती हूँ बच्चे भी वो चीज़ बचपन से ही सीखें। तो उनका जन्मदिन हो या जो हो, तो घायल जो गाय होती है उनके लिए दवाई बहुत महंगी आती है, उनका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। तो वहाँ दान पात्र है, उसमें बच्चों के नाम से या जैसे भी वहाँ पे मैं डोनेट करती रहती हूँ। बहुत बहुत सुंदर लगा मैम ये जान के। साथ में जो गौठान का आप जिक्र किए मैम, वो भी काफ़ी फेमस भी हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे कैसा लगा, ये जो हमारे पिछले सरकार थे भूपेश बघेल जी, तो उनको देख के थोड़ी आया माइंड में, या कैसा अपने से आया कि नहीं, ऐसा उनको देख के नहीं आया। एक्चुअली रामा लाइफ में आप देखेंगे ना तो बाहर में बहुत सारी गाय खड़ी रहती है, तो वो वहाँ पे गंदा पानी उन लोग ऐसे, हाँ, तो मेरे दिमाग में आया कि तब कि यहाँ पे गौठान रखें। हाँ, तो ऐसे मेरी बात करते करते कई लोग बोले, एक हमारे घर के सामने, फिर दीपमाला कश्यप मैम हैं SBSB, उनसे भी बात हुई, तो फिर उनके घर के सामने या पुलिस के, ताकि वहाँ पे प्रॉपर वो सफाई हो के उसमें पानी, हाँ, क्योंकि सिर्फ रखना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर वो रखे कचरे जैसे पड़ा रहे तो उसका क्या कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो प्रॉपर उसमें फीलिंग होती रहे। तो हमारी दुकान के बाहर भी रखे हैं बाकायदा, उसमें चारा डालते हैं हमारे स्टाफ, पानी डालते हैं, गाय आती फ़ोटो खींच के मेरे को भेजते हैं कि भाभी देखो ये, तो मुझे अच्छा लगता है। तो टीम है आपके फाउंडेशन में? अभी हम लोग मेंबर्स तो काफ़ी हैं, मतलब 15-16 मेंबर हैं। क्या इंडिया लेवल का है? नहीं, इंडिया नहीं, छत्तीसगढ़ का है, रायगढ़ से भी हैं, रायपुर से भी हैं, और पर एक्टिव मेंबर्स बहुत कम हैं। बाकी ऐसे मतलब जो हैं आप हैं बोलो वन मैन? नहीं, वन मैन आर्मी नहीं, मेरे भैया हैं चंचल भैया, उनके सपोर्ट के बिना तो बहुत दिक्कत है। मेरी फ्रेंड है पूनम अग्रवाल, और भी हैं जो थोड़ा बड़ा, बट मेन चंचल भैया और मैं हैं जो हमेशा सक्रिय रहते हैं। बाकी सबकी अब देखो फैमिली जिम्मेदारी होती है। अगर मेरा ये उद्देश्य है, मैं इस राह में चल गई हूँ, तो मैं हर किसी को नहीं बोल सकती कि जितना मैं टाइम देती हूँ आप उतना टाइम दीजिए। जितना भी लोग देते हैं मुझे अच्छा लगता है, बट मेरे को तो यही करना है, तो मैं करती रहती हूँ। और चंचल भैया भी साथ हैं, तो उनके सपोर्ट बहुत मैटर करता है मेरे लिए। तो अभी मैम आप जो है समाज सेवा के रूप में कर रहे हैं, लगभग गाय के प्रति, गौ माता के प्रति भी बताया आपने, और नारी शक्ति को देख ही रहे हैं। तो आगे अभी और योजना कौन कौन से आपके फाउंडेशन का, अभी कौन कौन से कार्य और करने को है? जैसे नारी शक्ति वाला ही अभी एक और है, शक्ति प्रोजेक्ट है, जिसमें सिलाई मशीन मैं वहाँ पे रखूँगी, और उसमें महिलाएं रोज़ मतलब सीखेंगी, फिर वो अपना करेंगी, और फिर दूसरी महिला आएंगी, फिर वो सीखेंगी। तो वहाँ टाइम टू टाइम कभी हम मेहंदी का प्रशिक्षण भी देंगे, कभी ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण भी देंगे। तो ये दिवाली के बाद मैं स्टार्ट करूँगी। चलो, बहुत सुंदर लगा मैम आपका योजना। मतलब साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, हमारे चैनल का एक खास कार्यक्रम है, ये सवाल ऐसा है मैम, अभी हाल ही में मैं SP सर से पूछा, एडिशनल SP सर जो थे, जितने मंत्री हैं, एक नॉर्मल लोग से भी पूछा हूँ मैम, सवाल एक ही है, जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन क्या है मैम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा जीवन का उद्देश्य ये है कि हम अगर आए हैं
हम यहाँ का सब चीज़, पानी, हवा, सब चीज़, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है जो हमें पूरा करना है, और आए हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएं, ऐसे ही लाइफ को गंवा के ना जाएं। मतलब जीवन आपके मतलब ये है कि कुछ करें। बिल्कुल, कि ठीक है, मस्ती मज़ा सभी चीज़ करना चाहिए अपनी अपनी जगह पे, पर ऐसी कुछ अपनी छाप छोड़ जाएं कि लोग हमें याद करें और हमारे जो बच्चे हैं हमें गर्व से याद कर सकें। बहुत बहुत सुंदर लगा मैम आपके विचार। एक इसी से रिलेटिव और रहेगा मैम, आप एक नारी शक्ति हैं, तो नारी उत्थान के लिए आपने तो बहुत कार्य कर रहे हैं मैम, लेकिन हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि नारी शक्ति जो है किसी कारणवश जो युवा पीढ़ी के हैं बच्चे लोग, उन लोग कहीं ना कहीं पीछे या अपना कहीं दूसरे जगह में समय व्यतीत करते हैं। तो ऐसे जो समय ख़राब कर रहे हैं उनको आप मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको सबसे पहले अपना टाइम स्लॉट डिवाइड करना पड़ेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 8-10 साल हो गए मैंने टीवी ऑन नहीं किया है, क्योंकि मोबाइल से ही सब, मोबाइल का भी मैं उतना नहीं, जो काम का है, जैसे मुझे जो अपडेट करना होता है वो मैं करती हूँ, और बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो मोबाइल का भी मेरे को नहीं है, बट हाँ, जो अपडेट करना है वो ज़रूर मैं करती हूँ। और हर शौक़ पूरा करिए, पर हर किसी का एक टाइम होता है। अगर सारा टाइम आप टीवी ही देखते रहेंगे या सारा टाइम मोबाइल ही देखते रहेंगे तो आप दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो अपना उद्देश्य, अपना फोकस एक बनाइए कि आपको करना क्या है लाइफ में, तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम स्लॉट डिवाइड करिए कि भाई मॉर्निंग टाइम में आपको एक्सरसाइज, अपनी बॉडी के लिए, फिटनेस के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, योगा, माइंड मेडिटेशन की बहुत ज़रूरी है, तो वो करिए। आपको अगर शौक़ है, यूट्यूबिंग का शौक़ है, डांस का शौक़ है, तो उसके लिए भी आप आधा घंटा निर्धारित करिए या 1 घंटा। तो ऐसे करके जब आप अपना शेड्यूल फिक्स कर लेंगे तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। एक और मन में सवाल है मैम, इतना सारा चीज़ करते हैं आप, उसके बाद भी अब भाई आपका कुछ हॉबी देखे, जैसे गुपचुप खाना था आपको बहुत पसंद है, लेकिन अभी वर्तमान समय में आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है मैम? मेरे को वॉक करना बहुत पसंद है, एक्सरसाइज करना, हाँ, वॉक करना, एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, वो मैं नहीं छोड़ती हूँ, बीच बीच में छूटता भी है। और डांस मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें अपने शौक़ के लिए। गाना मुझे पसंद है पर मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है तो इसलिए मैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो गाना है, एक आध गाना, 2 लाइन। गाने तो बहुत सारे हैं, अभी एकदम से फेवरेट सिंगर लता मंगेशकर हैं, उनका तो स्वर को खिला है हमारे भारत देश। मेरे को ऐसे गाना स्ट्राइक नहीं कर रहा अभी, एकदम से अचानक से आप बोल रहे हैं तो कौन सा, कोई भी सब। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वाह, अभी बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गाया आप एकदम। मेरे ना भाई बहन मुझे बहुत छेड़ते हैं, तुझे सुर ताल कुछ नहीं आता है, पर मुझे गाने का शौक़ है तो मैं गा लेती हूँ। बहुत बहुत सुंदर गाया मैम आप। इसी के साथ एक और सवाल रहेगा मैम आपसे, लाइफ के बारे में आप बताएं मैम, तो और मोटिवेशन का भी आपने बता दिया, तो अभी लक्ष्य एम एक्चुअल में आपका क्या है? अभी लक्ष्य क्या बनना चाह रहे हैं? है कुछ आगे का लक्ष्य, तैयारी कुछ कर रहे हैं? कुछ है नहीं, लक्ष्य तो है कुछ, पर अभी मैं उसको शेयर नहीं करना चाहूँगी, गोपनीय रखना चाहूँगी। क्वेश्चन काट दूंगा जी। चलो ठीक है मैम, बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हमारे चैनल का एक खास कार्यक्रम है मैम, आप तो इतने अच्छे हिंदी बोले हैं, एकदम वर्डिंग बहुत फाइन है मैम आपका, तो हो सकता है इंग्लिश बहुत जानते होंगे, लेकिन ये छत्तीसगढ़ी में रहेगा मैम, छत्तीसगढ़ी जनूला पूछना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त देंगे। तो पहले ये जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ी आता है कि नहीं? आता है समझ में, बोल थोड़ा कम पाती हूँ, पर आता ज़रूर है। तो आप इजाज़त देते हैं तो मैं जनूला? जी बिल्कुल। तो आप इजाज़त दे दिए हैं मैम, तो मेरा पहला जनूला आपसे ये रहेगा मैम, ऊपर तिलई नीचे तिलई और बीच में चूरे बड़े मिठाई, मतलब ऊपर तिलई नीचे तिलई और बीच में चूरथे बड़े मिठाई। ये ला पुराना ज़माना में खाद भी बहुत रही है,
ये मेरे को लगता है आप गाय से रिलेटेड, वो जो गाय नई नई जन्म देती है उस समय जो दूध का एक मिठाई होता है, उसका पेयूस। हाँ, तो वो कैसे मैम, कैसे जाने? बहुत हार्ड है ये, कई सर से पूछा नहीं बता पाए थे। ये एक बार ना हमारे यहाँ वो एक जो दूध देता है हमें, वो एक बार आया था तो वो मेरे को बता रहा था कि ऐसे बनता हाँ है हाँ से वो जी। बहुत अच्छा है मैम, उसका रेसिपी मेरी मम्मी बहुत बनाती और थी। बहुत हेल्दी भी होता है वो, बहुत, जहाँ बहुत, मुझे बहुत पता है कि बहुत फ़ायदा करता है वो। और बहुत खाया भी है मैम बचपन से, अभी तो घर से जब से बाहर निकला हूं तो मिला नहीं है, लेकिन ये है काफ़ी स्वादिष्ट रहता है मैम। चलो बहुत अच्छा लगा मैम, मैं तो सोचे नहीं रहा हूँ भाई, आप मन बता दे एक जवाब दे दो, बहुत बड़ी बात है। आपसे मैं एक पूछती हूँ, मेरे को अच्छा। स्पोर्ट्स बहुत पसंद है तो अच्छा, हम लोग बचपन में स्कूल में जब हमको पता चला था ना, तब से बड़ा लकड़ी के तख्ते में ले टकाटक दे टकाटक, क्या होता है? तख्ते में ले टकाटक दे टकाटक। लकड़ी का तखत है, हाँ, उसमें ले टकाटक और दे टकाटक। ये चौक है क्या? नहीं, लकड़ी का तख्ता, उसमें ले टकाटक, टेबल टेनिस। अच्छा, अरे वाह, अच्छा हिंट भी दिए थे मैम आप, स्पोर्ट का है। वाह, बहुत बहुत सुंदर लगा मैम। आप दूसरे हैं जो मेरे से जडौला पूछे, एक मैम थी जनपद अध्यक्ष, वो भी पूछे थे, उनका भी नहीं बता पाया था, आपका भी। चलो बहुत अच्छा लगा मैम। एक और रहेगा मैम, अंजन रूप बिरंजर चिरई, हाले रुख त बोले चिरई। एक बार और बोलना चाहूँ, अंजन रूप बिरंजन चिरई और हाले रुख त बोले चिरई। बताओ क्या चीज़ है? ये तो आप अच्छा क्वेश्चन मेरे नाम से रिलेटेड ही कर दिए। अच्छा, इसका मतलब है पायल। जी, जैसे जैसे बिरंजन मतलब मेटल होता है, और वो एक वर्ड क्या बोले थे आपने? हाले रुख हाँ, त रुख। बोले हाँ, रुख, चिरई। वो जब पैर हिलता है तो वो बजता है, घुंघरू टाइप्स, या तो वैसे पायल। वाह, बहुत बहुत सुंदर में मायने रखता है। काफ़ी हार्ड पूछा, आप बता दिए। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा मैम आपसे, महिला संबंधित रहेगा, चाहे वो अब बच्चे को तो हम महिला नहीं बोल सकते, लेकिन बच्चे से लेके बड़ों तक जो रेप केस आ रहे हैं इतना लगातार, अभी का ऐसा भी माना जा रहा है कि पहले का दब जाता था, लेकिन अब जो है केस हो रहे हैं तो सामने आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये इसका अगर रोकथाम करें तो एक्चुअल में कैसे रुकेगा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब तक इसमें धाराएं कड़ी नहीं लगेगी, इसमें रोक नहीं आएंगे। क्योंकि लोग देखते हैं कि रेप करते हैं और बहुत ही आसानी से इतने रेप केसेस हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, पर सब आसानी से छूट जाते हैं। तो जब तक इसमें बहुत कड़ी धाराएं नहीं लगेंगी, ये नहीं रुकेगा। प्लस हम औरतों को बोलते हैं कि रात को अकेले ना जाएं, ऐसे कपड़े ना पहने, या इधर ना जाएं, बहुत सारी हम उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं। तो हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को क्यों ना सिखाएं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब लड़कों को सिखाना। आज तक जितना सिखाना था हमने लड़कियों को सिखा लिया कि आप यहाँ मत जाओ, अकेले मत जाओ, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ डिफेंस करो। हमको लड़कों को सिखाना है कि भाई हर जो महिलाएं हैं उनको इज्जत से देखें। अपनी बहन की आपकी बहन है, आपकी बहन को कोई छेड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो जब हमारे मन में ये फीलिंग आएगी कि अगर किसी को हम गलत तरीके से बोल रहे हैं, वैसे ही अगर हमारी बहन को कोई बोलेगा या हमारी माँ को कोई बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा? तो ये बचपन से ही लड़कों को सम्मान देना सिखाना होगा। और लड़कियों को रोकने से ज़्यादा है कि लड़कों को आप एजुकेट करो कि भाई जितनी सड़क आपकी है उतनी सड़क उनकी भी। अगर रात को 12 बजे आप निकल सकते हो तो लड़कियां भी निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती? और जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं वो ही ऐसे रेप केसेस को अंजाम देते हैं। आप उनके लिए बुरखे वाली औरत भी सेम है, 80 साल की वृद्ध महिला भी वही है, 6 साल की बच्ची भी वही है, 6 महीने की। उनके लिए कोई फ़र्क नहीं कि उन्होंने क्या कपड़े पहने क्या नहीं पहने। अगर उनके दिमाग में आ गया है कि उनको करना है तो वो करेंगे। तो इसीलिए महिलाओं पर, लड़कियों पर, बच्चियों पर बचपन से क्या हम उनको बुर्का पहना दें क्या? उनका भी तो कोई जीवन है, उनकी भी कोई इच्छाएं हैं। तो आप लड़कों को अभी एजुकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्कूल से ही बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो धारा बता रहे थे मैम, तो कैसा नियम कानून होना चाहिए? एक ही होना चाहिए कि अलग, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है जिस तरीके से वो तड़पा के, कई बार देखें रेप के साथ में उनको बहुत ही ब्रूटल तरीके से, अभी जो कलकत्ता वाला जो रेप केस हुआ है डॉक्टर के साथ में,
तो जिस तरीके से वो ट्रीटमेंट करते हैं उसी तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। उन्हें भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मौत की सज़ा होनी चाहिए, और कोई सज़ाए मौत ही उनका है। और फांसी तो बहुत आसान सज़ा है उनके लिए, मैं तो फांसी कभी डिमांड नहीं करूँगी। मैं डिमांड करूँगी जिस तरीके से वो करते हैं उन्हीं तरीके से उनको बहुत ही सीवियर, ताकि दूसरा जो देखे उनकी रूह काँप जाए कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं या हम दिमाग में लाते भी हैं तो हमारा अंजाम क्या होगा। ऐसी सज़ा होनी चाहिए। बहुत बहुत सुंदर है मैम। एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा मैम आपसे, मेरा व्यक्तिगत सवाल है आपसे, आपके बारे में जाना मैम। काफ़ी चर्चित भी हैं, चाहे बिलासपुर शहर की बात करें या बिलासपुर ज़िले की बात करें, है नहीं, लगभग पूरे संभाग में भी काफ़ी चर्चित है मैम। बहुत ही समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको ये नहीं लगता मैम कि राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि बिना पावर का कुछ काम नहीं होता? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप पहले नहीं हैं जो मुझे कह रहे हैं राजनीति में आने के लिए। काफ़ी लोग मुझे कह चुके हैं, बट मेरा जो उद्देश्य है मैं उससे नहीं भटकना चाहती। तो राजनीति में अगर कभी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे मुझे मेरा सेवा कार्य बढ़े, वहाँ जाके रुके नहीं, मैं और अच्छे से सेवाएं अपनी दे पाऊँ, जो कमी मेरी अभी है उसको मैं पूरा कर पाऊँ, तो डेफिनेटली मैं आना चाहूँगी जी। तो मैम जैसे आप बताएं, तो कौन सा अपॉर्चुनिटी, कैसा बड़ा चाहते हैं, छोटा, कैसा? बड़ा ही चाहूँगी जहाँ पे मेरे पास पावर रहे कि हाँ, अगर जो जैसे हर चीज़ का एक निर्धारित अमाउंट होता है, पर देखा जाता है कि कई जगह वो बीच में ही खा ज़रूरतमंद तक वो पहुंचता ही नहीं है। तो वैसी जगह मैं चाहूँगी कि मेरे पास वो पावर भी रहे और वो भी रहे कि ताकि वो सही जगह जहाँ पहुंचना चाहिए वो पहुँचे, जो सेवा है, जो कार्य है, सही जगह पहुंचना चाहिए। मतलब जनता से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं जी। साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, आप पावर का बताएं, अभी हाल ही में अब नगरीय निकाय चुनाव है, पार्षद चुनाव है, पंचायती चुनाव है, महापौर का भी है, तो क्या कहना चाहेंगे भाई? आपकी नाम है, तो अगर महापौर का मिलता है तो बिल्कुल मैं करना चाहूँगी, अगर मुझे मिलता है तो। नहीं तो कौन से पार्टी से? जहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मेरा काम है देखिए सेवा करना, तो मैं सेवा के भाव से जुड़ूंगी। पार्टी, मुझे लगता है देखिए हर जगह कई अच्छे लोग हैं और कई बुरे लोग हैं, कोई पार्टी ख़राब नहीं होती है। व्यक्ति इंसान जो पर्सन रहता है वो पर्सन टू पर्सन, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, बुरे भी हैं। तो मुझे जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ से करूँगी और अपना बेस्ट दूँगी। चलो, बहुत अच्छा लगा मैम आपका विचार। सबसे खास बात ये लगा भाई राजनीति में आप आना चाहते हैं, और मैं तो यही चाहूँगा मैम बहुत जल्द हम आपको एक बड़े पर्दे कह सकते हैं, बड़े जगह जो है देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम तो आपका। तो साथियों, मैम थे, और सबसे खास बात आज का विशेष योगदान रहा आज के इंटरव्यू में, आप देख सकते हैं लगातार लगा हुआ था। ये अमीगोस है और मैं छत्तीसगढ़ के ही निवासी हूँ, भाटापारा बलौदाबाजार ज़िला में, लेकिन लाइफ में पहली बार अमीगोस आया हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ का नाम तो सुना था लेकिन आया नहीं था, बहुत अच्छा। तो आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप बिलासपुर आते हैं, रमा मैग्नेटो मॉल घूमने आते हैं तो ज़रूर आइए। बिलासपुर आते हैं कभी भी तो अमीगोस ज़रूर आइए। श्रीकांत वर्मा मार्ग है और स्काई जिम है, जिम सेंटर, उसके जस्ट सामने में है अमीगोस, तो एक बार ज़रूर विजिट करिए। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और मन तो नहीं हो रहा है कि भाई जाएं, लेकिन टाइम को भी देखते हुए एक और अंतिम सवाल रहेगा मैम, जो आपके चाहने वाले हैं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर दौड़, क्योंकि हार के रुकने ज़िंदगी का नाम नहीं। बहुत बहुत सुंदर लगा मैम, एक बार और मैम, एक बार, बहुत मोटिवेशन शायरी था। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर दौड़, क्योंकि हार के रुकना ज़िंदगी का नाम नहीं। बहुत बहुत सुंदर मोटिवेशन दिए मैम। इससे दो लाइन ये भी याद आता है कि बहते रहना है, जैसे बहता पानी हमेशा साफ। सबकी लाइफ में कठिनाइयाँ आती है, और बहुत टाइम ऐसा भी हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब रुक जाऊँ, शायद घर वाले नाराज़ हो रहे हैं या ये हो रहे हैं, बट फिर एक जो अंदर जुनून था वो उसको चीज़ को ज़िंदा रखा कि नहीं, कठिनाइयाँ आएंगी, इसी को लेकर आगे बढ़ना है।
बहुत सी लेडीज़ मुझे बोलती हैं कि अरे तुम कैसे कर लेती हो, हम घर के काम में। सही बात। घर का काम मैं भी करती हूँ, कुकिंग मैं भी करती हूँ, घर अपना संभालती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, बट जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मैं किसी के घर जाके गॉसिप में नहीं बैठती, मैं टीवी नहीं देखती। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, अब आपके विचार बहुत अच्छा लगे मैम। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद आपका भी। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बिलासपुर शहर के सबसे लोकप्रिय नारी शक्ति कह सकते हैं मैम। जो है मैम का खास बात ये जानने को मिला, भाई 30 बार ब्लड डोनेट किए हैं, एक बच्चे को जो है HIV पेशेंट जो बच्चा है उसको अडाप्ट किए हैं, और मैम के बारे में बहुत सारे चीज़ जाने। ये कई अपने जो है अच्छे चीज़ जो पहले इनको लगता था, अब उनको जो है ये निकाल दिए, जैसे गुपचुप खाना है। मैम का एक एम भी है रतनपुर जाएंगे पैदल, तो हमने तो भाई जिक्र कर दिया, हमारा पूरा मीडिया का टीम जाएगा। बराबर इसका लाइव कार्यक्रम एक बार बिल्कुल करेंगे मैम आपके साथ। 2 घंटे 3 घंटे का ज़्यादा भी हो सकता है पैदल चलने में, क्योंकि पूरा शुरू से लेकर अंत तक पैदल चलेंगे। 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे जी, वो 6 घंटे लगेंगे, 6-7 जितना भी हो लाइव करते रहेंगे। और सबसे खास बात मैम से ये लगा कि जो इनका मोटिवेशन स्पीच था, कहने का मतलब है कि आपको लाइफ में हिम्मत कभी नहीं हारना है। और जो भी साथी हैं अगर मैम से जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल मैम से जो है जुड़ सकते हैं। इनका जो है इंस्टाग्राम अकाउंट भी है मैम, इंस्टाग्राम अकाउंट आप खुद बता देते तो बढ़िया हो जाता है। पायल एस लाट के नाम से है और पायल फाउंडेशन के नाम से भी है। तो आप मुझे फेसबुक में, इंस्टा में कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अपना समय देकर हमारे साथ सेवा में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। पुनः धन्यवाद मैम। तो साथियों, मैम के बारे में हमने एक खास बात जाना, नारी शक्ति को लेके काफ़ी उठा रहे हैं मैम, जो है गौ सेवा भी कर रहे हैं मैम, तो बहुत ही शानदार रहा ये वीडियो। जो है युवा पीढ़ी के मातृ शक्ति, नारी शक्ति ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे इस वीडियो से अलग ही ऊर्जा और अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। मैम एक शायरी भी बोले थे स्टार्टिंग में, उसको मैं कंप्लीट करना चाहूँगा कि ज़िंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान बाकी है। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कि अगले कार्यक्रम में एक अगले नामचीन हस्ती के साथ। तब तक बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।